वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल। ये टॉपिक बोर्ड और कंपटीशन के लिए दोनों ही में इम्पोर्टेंट होता है। खास कर ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हो तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आने की 100 नहीं 110% गारंटी होती है। 110% गारंटी है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा ही, और एक नहीं एक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसलिए इस लेक्चर को लास्टिंग तक देखिएगा। और यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा देना। तो उस टॉपिक का मेरा है क्या, लॉजिक गेट। वो टॉपिक क्या है, लॉजिक गेट्स। ओके, देखिए लॉजिक गेट्स ये बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे आप 5 स्टार भी लगा सकते हो। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिसे आप 5 स्टार लगा सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे, लॉजिक गेट। देखिए लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट होता क्या है, तो लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज आज यानी आधुनिक दुनिया, आज की दुनिया में होने लगा है, डिजिटल वर्ल्ड है ना। लॉजिक गेट एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसका प्रयोग आधुनिक दुनिया में होने लगा है। ओके, इस लॉजिक गेट में होता क्या है, एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है ना। लॉजिक गेट में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ओपन को है ना 0 से देखेंगे और क्लोज को 1 से देखेंगे। तो पहले हम आपको डिफिनेशन लिख देते हैं। ओके, तो देखिए डिफिनेशन अपना क्या होगा। फर्स्ट में these are electrical device electronic device electronic device which is used in digital world digital world sorry डिजिटल वर्ल्ड यानी आधुनिक दुनिया। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इन केस इन लॉजिक गेट there are two terminal input and output इनपुट एंड आउटपुट। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ लॉजिक गेट result results are represent in digit represented in digit
like 1 yes and 0 no, 0 no। यानी हम लोग 1 को क्या मानेंगे, क्लोज मानेंगे, चालू मानेंगे, और 0 को क्या मानेंगे, बंद मानेंगे, है ना। देखिए ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद बच्चों पहले आप इधर नोट करो। ओके, अगली पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ गेट, यानी गेट का कितना टाइप होता है। चलिए देखते हैं टाइप्स। ऑफ गेट, टाइप्स ऑफ गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट्स। ओके, देखिए फर्स्ट अपना होता है इसमें, फर्स्ट में होता है एंड गेट। फर्स्ट क्या होता है, एंड गेट। सेकेंड होता है और गेट। थर्ड होता है अपना नॉट गेट, नॉट गेट। फोर्थ होता है नॉर गेट, और फिफ्थ होता है नैंड गेट। नैंड। ओके, जनरली इतना ही होता है ना। आपसे यदि पूछा जाएगा तो इतना ही 5 टाइप्स में से कोई एक पूछ लिया जाएगा। ओके, ये जो अपना होता है सो कॉम्बिनेशन होता है नॉट प्लस और का, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है सो नैंड, नॉट प्लस एंड का। ओके, तो नोट कर लो। उसके बाद फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, सेकंड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, फिफ्थ देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो एंड गेट, AND, एंड गेट। ओके, एंड गेट। तो पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो देखिए इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इस टाइप से होगा। देखिए यहाँ पे इसमें इसमें आपको सोर्स दिया रहेगा, ये एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, कुछ इसी टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल।
इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जो इसका हो जाएगा, पहले आप नोट करते चलो बच्चों इसको, ये तो अपना स्विच है, इसको S1 और इसको S2 सपोज कर लो, S1 एंड S2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जो होगा सो कुछ इस टाइप से हो। ये अपना हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो गया, ये B हो गया। ओके, इसको X मान लो, ये भी अपना X होगा। अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, यहीं पर आपको क्लियर होगा कि हम लोग चालू यानी क्लोज को हम लोग 1 और ओपन को 0 क्यों माने हैं। ओके, 1 मिनट। तो चलिए अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो बच्चों इसका ट्रूथ टेबल देखिए, इस टाइप से कुछ फिगर बना दीजिए, और इसको जो आपने S1 S2 माना है उसको AB कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, AB। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं A, B, और ये X हो जाएगा, ये वाला X। अब इसमें एक और टर्म होता है, वो होता है मैथमेटिकल सिंबल, इक्वेशन या सिंबल जो भी बोल दीजिए। मैथमेटिकल इक्वेशन, तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो होगा सो हो जाएगा x इक्वल टू A इंटू बी, यानी AB, है ना। हम लोग को इतना ही करना था। अब देखिए हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछेगा। तो देखिए, आपसे हो सकता है कि पूछेगा कि एंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होगा, है ना। तो आप डायरेक्टली ये वहाँ पे टिक कर देना। ये आपसे जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या आपसे पूछ दिया एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाए तब आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं बनाओगे तब तक ट्रूथ टेबल नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ट्रूथ टेबल बनाते हैं। आपको हम एक बात पहले बता चुके हैं नोट में, क्या, जो 1 को यस मानेंगे और 0 को नो मानेंगे, यानी 1 का मतलब क्या होगा, जो लाइट जलेगा, और 0 का मतलब होगा जो लाइट नहीं जलेगा, है ना। यहाँ पे कुछ अजूबा चीज होने वाला है। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले समझ लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो ये स्विच ए को जब हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे यानी 1, और स्विच बी को हम लोग जब बंद रहने देंगे, तो सपोज कीजिए, देखिए यहाँ ये पावर सप्लाई है ना, यहाँ से करंट यहाँ तक तो आया, ये मान लीजिए ये जुड़ गया, तो ये जब जुड़ गया तो यहाँ से तो यहाँ आया, बट इधर नहीं आ पाया। जब इधर करंट नहीं आएगा तो क्या आपको लगता है लाइट जलेगा। यहाँ से देखिए इसको, या तो ये निगेटिव टर्मिनल होगा तो निगेटिव वाला तो मिल गया, बट पॉजिटिव वाला तो नहीं मिला, तो ये लाइट क्या होगा, नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो हम लोग इसको क्या नोट करेंगे, 0, यानी नहीं को 0। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो बी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और बी जो होगा सो क्या हो जाएगा, 1।
देख लीजिए बी को हमने चालू कर दिया है। तब देखिए अब यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहीं पर जाके रह गया, इससे आगे करंट नहीं बढ़ा, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 0। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही चालू कर देंगे, 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। एक और बढ़ा लीजिए। अब देखिए एक कंडीशन और बन सकता है यहाँ पे, क्या, जो हम लोग जब दोनों को ही चालू ना करें, दोनों स्विच को चालू ना करें, तब क्या होगा। तो देखिए ना चालू करने का मीनिंग क्या, 0 0। जब दोनों स्विच का चालू नहीं करेंगे तो देखिए एक टर्मिनल से तो करंट मिलेगा, बट एक टर्मिनल से नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसी ट्रूथ टेबल को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए को हमने क्या माना है 1 और बी को 0, तो 1 और 0 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, है ना। फिर देख लीजिए यहाँ पे 0 और 1, तो ए के जगह पर 0 और बी के जगह पर 1 को इंटू करेंगे तो 0, 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू इक्वल टू 1, 0 इंटू 0, 0 से 0 इंटू 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ये थोड़ा बच्चों आपको रटना पड़ेगा, ये है ना, आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कुछ वैसा खास ट्रिक नहीं है जो आपको मैं बता दूं और आप समझ लें, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। तो ये रही अपना सारी एंड गेट के बाद, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला और गेट। अब बच्चों आपके सामने अगला है क्या, और गेट। देखिए मैंने ये सारी डायग्राम आपको बना रखी है जिससे कि वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा ना हो। अब आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए और गेट का ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये मैथमेटिकल इक्वेशन, या आपका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, और यह ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल मैं आपके सामने तैयार करूँगा। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पहले जैसा किया हूँ वैसा ही करने वाला हूँ। तो देखिए ए को क्या करेंगे 0 यानी बंद रखेंगे, बी को 1 मतलब चालू कर दिए। तो देखिए जब सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पावर सप्लाई है, ए वाले क्या है बंद है, तो ये बंद भी रहेगा, तो यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देख रहे हो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इधर से इसको एक टर्मिनल और एक टर्मिनल इधर से मिल गया, यानी ये लाइट क्या होगा, जलेगा, है ना। ये लाइट ग्लो होगा, जलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, जब जलेगा तो 1, बंद रहता तो 0। सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, बी को 0 कर देते हैं और ए को चालू कर देते हैं। तो देखिए यही करंट एक यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा यहाँ से मिलेगा, इसके दायरे से, है ना, यहाँ से ऐसे करके मिलेगा इसको, तब क्या हो जाएगा ये। तो देखिए तब पर भी लाइट जलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही जोड़ देंगे तो भी इसको करंट मिलेगा, तो 1 1 1। बट जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऑफ कर देंगे, है ना, ऑफ कर देंगे 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 0। जब दोनों ही ऑफ रहेगा तो एक टर्मिनल से इसको तो कोई करंट नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको मैथमेटिकल इक्वेशन से जरा देख लेते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, तो देखिए 1 0 प्लस 1 से क्या हो जाएगा 1। सेकेंड में देखिए 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे एक अजूबा काम क्या हुआ कि 1 प्लस 1 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 को क्या माने हैं, 1 को यस माने हुए हैं, यस यानी चालू, है ना, लाइट का चालू होना 1 को माने हुए हैं। तो यहाँ 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, इसको ज़रा आप रट लेना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल का कोई ट्रिक नहीं है जो आपको मैं दे दूँ जिससे आपको याद रहे। तो ज़रा इसको ध्यान में रखते हुए ओके नोट कर लीजिए।
अब बच्चों आपके सामने अगला है नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैथमेटिकल इक्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल और ट्रूथ टेबल, है ना। तो ये सब मैंने बना रखी है और ट्रूथ टेबल आपके सामने मैं तैयार करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक ही स्विच दिया हुआ है, सिंगल स्विच है ना, सिंगल स्विच दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं ट्रूथ टेबल तैयार करता हूँ। तो देखिए आप जब स्विच को क्या करोगे, स्विच को जब बंद रखोगे यानी जीरो, बंद रखने का मीनिंग क्या है? जीरो। तो जब स्विच को बंद रखोगे तो क्या होगा? लाइट जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि देख लीजिए इसको ये फेज एक टर्मिनल है और ये फेज एक टर्मिनल है, और यदि ये मैं क्लोज करूंगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी स्विच यानी बंद है तो बल्ब चलेगा, बट जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, है ना, तब क्या होगा? जो ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, यहाँ से देख लीजिए ए के ऊपर बार लगने का मीनिंग है ना, जस्ट रिवर्स काम करने लगता है ना, जस्ट रिवर्स काम करने लगता है। तो क्या होगा? ए है ना, तो ए यानी जलता, ए यानी ए को जब ओपन करेंगे तो जलना चाहिए, बट बार लगा हुआ है तो क्या हो गया? जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। और जब नहीं जलना चाहिए तो जलेगा, जस्ट रिवर्स काम करता है। यहाँ पर देख लीजिए ए से या इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल दिया हुआ है ना, यहाँ से इधर करंट सप्लाई होगा तो ये जस्ट रिवर्स काम कर देता है। इधर जब सप्लाई करेंगे तो ये सप्लाई होने ना देगा, और जब ना सप्लाई करेंगे तो ये सप्लाई होने देगा। तो देख लीजिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैथमेटिकल टूल है और ट्रूथ टेबल है और मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। तो आपसे इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या है, तो एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रूथ टेबल, तो ये दिया रहेगा। यदि आपसे इलेक्ट्रिकल सर्किट पूछा जाए तो ये रहेगा, और मैथमेटिकल इक्वेशन पूछा जाए तो ये दिया रहेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। ये बच्चों आपके सामने नैंड गेट है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। नैंड गेट जो होता है सो नॉट गेट और नैंड गेट नॉट प्लस एंड से बना हुआ है। तो ज़रा आप देख सकते हो ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल और ये ट्रूथ टेबल है। तो पहले मैं इसी को समझा देता हूँ। ज़रा देखो यहाँ तक जो आपको दिख रहा होगा, इसके इधर वाला जो पार्ट दिख रहा होगा सो आप देख सकते हो कि एंड गेट का है, और इधर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा सो नॉट गेट का है ना। तो दोनों को ऐड करने से क्या बन गया? नैंड गेट। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। ये यहाँ तक ये अलग है, ये अलग है, दोनों एक ही है ना। एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है, तो इससे डरना नहीं है, दोनों में से किसी को दे सकता है ना। जब आपसे पूछेगा कि नैंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, तो दोनों में से किसी को दे सकता है। ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। आप देख सकते हो जो आप नॉट गेट में क्या देखे थे, ए पे बार लगा हुआ था यानी रेकरिंग लगा हुआ था, और ये ए बी जो है अपना क्या चीज़ का था? एंड गेट का था। ओके, तो इसी से मैं अब ट्रूथ टेबल तैयार करता हूँ। तो देखिए ए बी और एक्स, तो यहाँ पे देख लो ए को जब मैं चालू करूँगा यानी ए क्लोज होगा, है ना, तब देख लीजिए क्या होगा कि लाइट जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि देख लीजिए ये सर्कल, ये दोनों टर्मिनल से लाइट को करंट मिल जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी ना होगा। तो ये जब चालू रहेगा, बी बंद रहेगा तो लाइट जलेगा, है ना। जब ए बंद रहे और बी चालू रहे, ये 0 ये 1, तब भी लाइट जलेगा। जब दोनों ही बंद रहेगा तब भी लाइट जलेगा, बट जब दोनों चालू हो जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? ट्रूथ टेबल। और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन समझ लीजिए। तो देखिए ए बी है ना, तो 1 इंटू 0 से क्या हो जाना चाहिए? 0, बट बार लगा हुआ है तो ये जस्ट रिवर्स काम करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 0 इंटू 1 से 0 होना चाहिए, बट रिवर्स होके क्या हो गया? 1। 0 इंटू 0 से 0 होना चाहिए, बट रिवर्स होके क्या हो गया? 1। 1 इंटू 1 से 1 होना चाहिए, बट रिवर्स होके क्या हो गया? 0।
तो ये अपना क्या चीज़ का है, नैंड गेट का। देख लीजिए आपसे यदि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल पूछे तो ये पूछेगा, ट्रूथ टेबल तो ये रहेगा आपका, इलेक्ट्रिकल सर्किट ये है और मैथमेटिकल इक्वेशन ये दिया हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके सामने अगला है नॉट गेट। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये ट्रूथ टेबल जो आपको सामने में तैयार करने वाला हूँ। तो देखिए ट्रूथ टेबल पहले मैं तैयार कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसा कि ए नंबर स्विच को चालू कर दिया जाए और बी को बंद रखा जाए तो देख लीजिए क्या होगा। ये तो पावर सप्लाई है, दोनों तरफ टर्मिनल जुड़ा हुआ है, बट जब मैं ए को चालू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो लाइट नहीं जलेगा। जब मैं ए को बंद कर दूं और बी को चालू कर दूं तो भी लाइट नहीं जलने वाला है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जीरो होगा। जब मैं दोनों को बंद कर दूंगा तब लाइट जलेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और जब मैं दोनों को ही चालू कर दूंगा तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी लाइट नहीं चलेगा। अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन से ट्रूथ टेबल को समझ लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी है ना। तो देखिए 1 + 0 से होना चाहिए था 1, बट बार लगा हुआ है तो रिवर्स काम करेगा तो 0 हो गया। 0 + 1 से होना चाहिए था 1, बट बार लगा हुआ है तो रिवर्स काम करके 0 हो गया। 0 + 0 से होना चाहिए था 0, बट बार लगा हुआ है ऊपर तो क्या हो गया 1, और 1 + 1 से होना चाहिए था 1, बट हो गया क्या 0, यानी रिवर्स काम। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, या तो आपको ये वाला दे या फिर ये वाला दे, दोनों में से कोई एक दे सकता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे कभी भी पूछेगा ये नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, तो कुछ ये दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों एक ही है। ये फिर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट पूछेगा तो ये पूछेगा, ट्रूथ टेबल तो ये, और मैथमेटिकल इक्वेशन तो ये दिया रहेगा। बच्चों ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 रहा है, और इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग इससे कुछ आगे की बात करेंगे, है ना, कुछ इसका और सारे टाइप्स देखेंगे और साथ ही क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।